अभी 3-4 दिन पहले एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था कि मुझे श्री जी ने प्रेरणा दी है अमुक रंग का वस्त्र पहनने की, क्या पीला रंग लिखा था। मुझे श्री जी ने प्रेरणा दी है कि अब मैं इसी रंग का वस्त्र धारण करूं, और मैंने अपने माता पिता से भी अनुमति ले ली है। अब इसको पहनने का क्या नियम है, इसके बाद क्या करना होगा, ये सब आप बताएं। भाई श्री जी ने तुमको प्रेरणा की या नहीं की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं श्री जी प्रेरणा करती हैं तो आधी अधूरी नहीं करती। अगर उनकी इच्छा से आपके हृदय में कोई भाव आया है तो उस भाव में तो प्रकाश होगा, वो तो आगे पीछे का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ऐसी कैसी प्रेरणा श्री जी ने की कि उसके बाद भी आपके मन में अभी प्रश्न बचा है। संशय का अंधेरा कैसे रह सकता है भगवत प्रेरणा के बाद। तभी तो कहता हूं आपसे, कहने वाले कहते हैं श्री जी की ऐसी इच्छा है, श्री जी की हमको ऐसी प्रेरणा हुई, कुछ तो कहते हैं श्री जी की ऐसी आज्ञा हुई। हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में राग द्वेष बना रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम पर अभी श्री जी की ऐसी कृपा नहीं होगी, पर लेकिन संतों गुरुजनों की कृपा से ये पता है कि कृपा का स्वरूप क्या है, कृपा होती है तो क्या होता है। जैसे यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब अनन्य भक्ति हो जाती है भगवान में, क्या होता है उसके बाद। ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में तो अभी तक तो घटी नहीं। अभी तो भाई लोक की लज्जा, ये सब विचार अभी तो रहता ही है। और जब तक शरीर, देहात्म बुद्धि जब तक है, जब तक अपने आप को हम शरीर समझते हैं, तब तक ये सब रहता ही है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही ये बंधन कटता है। तभी मैंने उस दिन शंभू जी से कहा ये सब झंझट बंद करो। पहले बंद ही था, फिर मुझे लगा ठीक है भाई, कभी कभी इतना सुनने के बाद भी एक आदमी नहीं समझता है। तो मुझे लगता था कि एक कक्षा में अब सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो एक जैसी प्रज्ञा के तो नहीं होते ना, दे आर नॉट ऑफ सेम इंटेलिजेंस। अब एक बालक है जिसको 10 बार पाठ पढ़ाने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, पर अध्यापक का कर्तव्य है कि 11वीं बार भी उसको पढ़ाए। पर फिर मुझे लगा भाई यहां की वहां की व्यर्थ की बात, व्यर्थ की चर्चा, समय खराब होता है इसमें। तो श्री जी ने प्रेरणा की है ऐसा वस्त्र पहनो, अभी आप ये बता दो आगे क्या करूं। जिन्होंने प्रेरणा की है वो ही बताएंगी कि आगे पीछे क्या करना है। और अगर वो प्रेरणा करती हैं तो ये सब प्रश्न नहीं रह जाता। इतना तो मेरा अनुभव अपने काम में ले लेना। अगर प्रभु की ओर से कोई प्रेरणा होगी तो किसी भी प्रकार का द्वंद्व, किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता।